गुड इवनिंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमबीएस क्लासेस में। आज की वीडियो हमारे डायरेक्शन के सेकंड पार्ट पे होने वाली है। इसके पहले ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को डील किया है। कैसे किस टाइप्स के डायरेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहाँ पे किस टाइप से आप गलती कर सकते हैं, ये सब हम लोगों ने देखा है। ठीक है, आज की बात करें सेशन की तो हमारा ये है आपका, ठीक है, डायरेक्शन का सेकंड पार्ट। पहला क्वेश्चन जो है हमारा बोर्ड पे वो है राम वॉक्स 10 मीटर टुवर्ड साउथ, देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर, अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 मीटर। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज राम फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर पे है। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट से राम कितने दूर पे है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं हम लोग क्वेश्चन। करना क्या है, पहले राम को चलाते हैं, राम डायरेक्शन बना लेते हैं, फिर चलाएंगे। ये हो गया हमारा डायरेक्शन के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले काम, अब हम लोग राम को चलाने जा रहे हैं। तो राम चलो, कितना वॉक करना है, 10 मीटर टुवर्ड साउथ। साउथ आपका कहाँ है, साउथ आपका इधर होता है। ठीक है, साउथ यही होता है ना, साउथ इधर है। तो इस डायरेक्शन में राम को 10 मीटर चलाना है। तो राम यहाँ से चलना शुरू किया, आ जाओ राम 10 मीटर, तो यहाँ पे आ गया 10 मीटर राम। ठीक है, इस डायरेक्शन में चल गया साउथ एंड देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर। अब लेफ्ट टर्न करता है और वॉक करता है 10 मीटर। तो लेफ्ट टर्न करना है, तो लेफ्ट का मतलब आप अगर ऐसे चल रहे हैं तो आपका लेफ्ट इधर है, राइट इधर है, तो लेफ्ट टर्न करेगा। तो लेफ्ट जब टर्न करेगा तो कितना टर्न करेगा और कितना वॉक करेगा, 10 मीटर। मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर वॉक कर लिया। ठीक है, ये बात क्लियर होगी, 10 मीटर। चलिए, अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक। अब बताइए, आप इस डायरेक्शन में तो आपका लेफ्ट इधर है, राइट इधर है, तो इसका मतलब लेफ्ट इधर टर्न करेगा, कितना वॉक करेगा, 5 मीटर। कितना वॉक करना है, 5 मीटर। इसको आधा रखते हैं क्योंकि पूरा जाएंगे तो 10 हो जाएगा, ये मान लेते हैं 5 मीटर। क्लियर है। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज राम फ्रॉम हिज इनिशियल पॉइंट। तो राम इनिशियल पॉइंट से कितने दूर पे है, ये आपको बताना है। तो इनिशियल कहाँ से राम शुरू किया था चलना, राम शुरू किया था यहाँ से चलना। कहाँ पे है राम, यहाँ पे है। तो इस ये पोजीशन आपको निकालनी है। तो अगर ये पोजीशन आपको निकालना है तो आप एक बात बताइए, आपको एक ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ दिख रहा होगा। इसका मतलब अगर हम ऐसे चाहें तो ये ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है, बोलिए, ये हो जाएगा। और अगर ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब अगर ये 10 है तो ये भी हमारा 10 मीटर होगा। ये बात आपको क्लियर है। और अगर यहाँ से यहाँ तक हमारा 5 है तो और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको पता करनी है, तो ये 5, तो ये भी 5 होगा, ये 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको फाइंड करना है ये कितना दूरी पे है। ठीक है, अब आपको दूरी फाइंड करना है, मतलब आपको फाइंड करना है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर या अल्टीट्यूड स्क्वायर, आप जो भी फॉर्मूले में समझे होंगे। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, क्या किसी को भी बाइस मानिए, तो हम 10 का मानते हैं, 10 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ये h का स्क्वायर हो गया, h का स्क्वायर। अब h को आप अंडर रूट में ले जाइए, 125। 125 किसका स्क्वायर है, 125 किसका स्क्वायर है, अच्छा अंडर रूट नहीं दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, हमारे 125 आ गया। तो ये 125 है अंडर रूट में, तो अंडर रूट में 125, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अभी हमको डायरेक्शन भी बताना है कि किस डायरेक्शन में है। तो आप यहाँ से देखिए, अगर आपका ये साउथ है और ये आपका ईस्ट है, तो ये जो आपका डायरेक्शन जो ऐसे आ रहा है, ये साउथ ईस्ट ही ना होगा। तो कौन सा डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। आई होप आपको पहला आंसर, आज का जो पहला क्वेश्चन था, जो सॉल्यूशन था, वो आपको समझ में आया होगा। देखिए होता क्या है ना कि ऐसा नहीं कि रीजनिंग केवल आपको लॉजिकल थिंकिंग पे चलती है। ठीक है, रीजनिंग आपकी थोड़ा सा प्लस मैथमेटिक्स भी इंक्लूड रहता है। अगर आपको ये चीजें नहीं निकालने आती तो थोड़ा सा समस्या हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन ये सारे टाइम्स के पूछे जाते हैं, ये ज्यादातर बैंक्स में पूछे गए हैं, एनटीपीसी के एग्जाम्स में ये सब पीवाईक्यू से
आप जाके भी इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर ना भी समझ में आए तो इसको एक बार फिर से आप रीवॉच कर लीजिएगा, 1 पे कीजिएगा, 1.25 पे भी है, 1.5 पे भी है, आप जो भी स्पीड पे आपको इसको रीचेक करना है, केवल रिपीट करना है ताकि आपको समझ में आए, और PYQs आपको सॉल्व करते रहना है ताकि आपको क्वेश्चन क्लियर होता चले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुधीर स्टार्ट वॉकिंग इन ईस्ट डायरेक्शन 70 मीटर, आफ्टर वॉकिंग टर्न्स राइट एंड वॉक 30 मीटर, अगेन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 30 मीटर, स्टॉप आफ्टर वॉकिंग, देन हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। सेम है, वही क्वेश्चन है, स्टार्टिंग पॉइंट से बताना है कि कहाँ सुधीर रुका है। तो पहले पता तो करें सुधीर चला कितना है, कितना है। तो सबसे पहले हम अपना डायरेक्शन फॉर्म करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम पहले बनाते हैं सुधीर को चलाने के लिए। भाई हमारे पास डायरेक्शन रहेगा तो सुधीर चल भी लेगा, नहीं रहेगा तो फिर सुधीर चल नहीं पाएगा बेचारा, ठीक है। चलिए सुधीर को वॉक कराते हैं। सुधीर स्टार्ट वॉकिंग इन ईस्ट डायरेक्शन 70 मीटर, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो डायरेक्शन आपका क्लियर होना चाहिए। ईस्ट डायरेक्शन इधर है, ईस्ट डायरेक्शन में 70 मीटर गया, तो सुधीर यहाँ से चलना शुरू किया। मान लीजिए 70 यहाँ पे आ गया, 70 मीटर आपका सुधीर यहाँ पे आ गया ईस्ट डायरेक्शन में, क्लियर है। अब आफ्टर वॉकिंग टर्न्स राइट, अब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको राइट टर्न करना है। राइट टर्न का मतलब आपको इधर के आना है, राइट आपका इधर है, ठीक है। तो राइट टर्न करते हैं, सुधीर को वॉक कराना है 30 मीटर। तो मान लीजिए सुधीर यहाँ से यहाँ चला, यहाँ पे आ गया 30 मीटर, 30 मीटर सुधीर यहाँ पे आ गया, क्लियर है। चलिए 30 मीटर यहाँ पे सुधीर आ चुका है। अगेन ही टर्न्स राइट, देखिए अगेन ही टर्न्स राइट, फिर से वो राइट की तरफ घूमता है। तो राइट अगर आप अब इधर के डायरेक्शन में, तो आपका राइट ये हो गया, तो आप इधर के टर्न करेंगे। तो राइट आपको 30 मीटर जाना है, तो 30 मीटर मान लेते हैं, हाफ ही रखते हैं इसको, यहाँ तक 30 मीटर, क्योंकि एज ए फिगर हमारा 70 मीटर अगर यहाँ से यहाँ तक है, तो 30 यहाँ से मान लेते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। स्टॉप आफ्टर वॉकिंग, अब यहाँ पे वो रुक जाता है। देन हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितने दूर पे है। तो अब पहली बात तो आप जानिए कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से सुधीर चलना शुरू किया था। तो सुधीर यहाँ से चलना शुरू किया था, सुधीर कहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया। तो आपसे जो पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि ये कितना दूर पे है, डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है, ये हाइपोटेनस। अब आपको ट्राइंगल फॉर्म होता हुआ दिखना चाहिए। तो देखिए अगर आपको ट्राइंगल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, तो ये आप देख सकते हैं, ये दिखा आपको, ट्राइंगल दिख गया। अगर ये 30 है तो इसका मतलब ये भी 30 होगा, इतना बात क्लियर है। अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, और अगर यहाँ से दूरी यहाँ तक 30 है तो यहाँ से यहाँ तक का 40 होगा। तो आपको यही निकालना है हाइपोटेनस। तो अब हम अपने फॉर्मूले पे आते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आपका हाइपोटेनस स्क्वायर कितना होगा, सॉरी बेस कितना होगा, बेस आप 40 को मान लीजिए या किसी को भी मान लीजिए, इसमें हमको परफेक्ट कैलकुलेशन नहीं करना है, बस हमको हाइपोटेनस निकालना है। तो आप किसी के भी किसी पे भी मान सकते हैं। ये हो गया आपका 1600, ये आपका 900, कितना आ गया आपका 2500 आ गया, ठीक है। अब जो कि h निकालना है तो इसे अंडर रूट में भी जाना पड़ेगा, तो h आपका कितना आ जाएगा 50 मीटर हो जाएगा, ठीक है। यूनिट आप कंफर्म रखेगा कि कितना आपको पूछ रहा है, तो कितना बोल दिया है 50 मीटर आपका हाइपोटेनस आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। जैसे पहले वाला था वैसे ही ये वाला भी क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आपको ये सेक्शन तो आना चाहिए, जो ये हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया है, ये सेक्शन आपको आना चाहिए। अगर आपका मैथ्स का कैलकुलेशन वीक है तो आपको प्रैक्टिस करना ज़्यादा पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट अब देखिए, ये तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ के चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मिस्टेक्स कर लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप एक बात समझिए कि अगर हम इस डायरेक्शन में मूव किए हैं, जैसे हमने मान लीजिए हम नॉर्थ के या साउथ के डायरेक्शन में हमारा मुंह है, मतलब आपके फेस की तरफ मेरा मुंह है, तो मान लीजिए हमारा ये साउथ होगा, ठीक है। हमने साउथ के डायरेक्शन में मूव किया है, क्लियर है। अगर हम एक राइट टर्न लेते हैं, राइट टर्न हमारा इधर है, तो अगर हम एक राइट टर्न लिए, ठीक है, अब हमने राइट टर्न ले लिया, तो अब इस राइट टर्न से वापस आने के लिए हमको कितना टर्न लेना पड़ेगा, लेफ्ट। अगर हमको अपने वापस इस पोजीशन पे आना है, तो अगर हम यहाँ पे हैं तो चाहे तो एक बार लेफ्ट टर्न ले सकते हैं, वन टाइम लेफ्ट टर्न ले सकते हैं, नहीं तो एक बार राइट टर्न लिए, फिर एक बार राइट टर्न लिए, फिर एक बार राइट टर्न लिए, मतलब 3 बार राइट टर्न लेना पड़ गया। या तो एक बार लेफ्ट टर्न लेके आप वापस आ सकते हैं अपने इनिशियल पोजीशन पे,
या तो 3 टाइम्स राइट टर्न लेके आप इनिशियल पोजीशन पे आ सकते हैं। ये बात क्लियर है? चलिए, अगर ये इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है तो चाहे नंबर ऑफ टाइम्स कितना भी घुमा दे, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से आपका शुरू हुआ है। ठीक है, तो अब आपका आफ्टर मूविंग अराउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस अ पर्सन विल एंड हिज जर्नी फेसिंग द सेम डायरेक्शन फ्रॉम व्हेन ही स्टार्टेड। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि आप वो डायरेक्शन बताइए किस डायरेक्शन में वो मूव करना शुरू करेगा कि वापस से अपने जिस डायरेक्शन में था उस डायरेक्शन में आ गया। मतलब मान लीजिए हम यहाँ पे हैं तो हम एक राउंड लेते हैं, ठीक है, एक राउंड ले लिया, राउंड हो गए, तो अब हम किस डायरेक्शन में आ सकते हैं ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप देखिए हमारा राउंड लेने के लिए मतलब 0 होना चाहिए, क्योंकि हम चले वापस से अपने पोजीशन पे आ गए, तो इसका मतलब हमारा 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर अब देखिए एक राइट एक लेफ्ट, एक राइट एक लेफ्ट, एक राइट एक लेफ्ट, 2 राइट हो गया। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे थे तो हम यहाँ पे यहीं क्या रह जाएंगे, नहीं हो पाएगा, तो ये गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट, राइट 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 लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, ये हो गया 3 राइट 3 लेफ्ट हो गया, फिर एक लेफ्ट एक राइट हो गया, ये सही हो गया हमारा, है कि नहीं? ये सही हो गया, ये 0 हो गया ना। इसका मतलब अगर हम चलते हैं 3 राइट मतलब 4 राइट ले या 4 लेफ्ट ले, मान लीजिए जैसे कि अगर हम चले यहाँ से चलना शुरू किए तो एक राइट लिए, दूसरा राइट लिए, तीसरा राइट लिए, चौथा राइट लिए, 4 राइट हो गया। अगर मान लीजिए हम इधर के डायरेक्शन में घूमते तो एक लेफ्ट लिए, दूसरा लेफ्ट लिए, तीसरा लेफ्ट लिए, चौथा लेफ्ट लिए, ये हो गया 4 लेफ्ट भी हो गया। इसी हिसाब से ये क्वेश्चन को सेटअप किया गया था। ठीक है, अराउंड का मतलब क्या है, पूरा राउंड लेना। ठीक है, अब तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट, बच गया, नहीं होगा। राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, लेफ्ट लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट, बच गया, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको सीक्वेंसिंग का क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा, जैसे कि कैसे मूव करता है। अगर अराउंड मूव किया तो आप कितना राइट टर्न लेंगे, कितना लेफ्ट टर्न लेंगे, ये बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक ट्रेन इज गोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है, विद्युत ट्रेन जिसे बोलते हैं, ईस्ट से वेस्ट जाती है, मतलब पूरब से पश्चिम की तरफ जाती है। एट दैट टाइम द विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और हवा चल रहा है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, पश्चिम से पश्चिम से पूरब की तरफ हवा चल रहा है। तो इन विच डायरेक्शन विल द स्मोक फ्रॉम द ट्रेन गो। ठीक है, तो जब ट्रेन में से धुआं निकल रहा होगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा ये आपको बताना है। तो पहली बात तो हम बहुत बढ़िया तो ट्रेन नहीं, लेकिन बना के आपको दिखाते कहाँ से जा रहा है। पहले दिखाते ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, तो ठीक है, ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, इसका मतलब ट्रेन कुछ इस तरीके से ही होगा। ठीक है, यही चक्का होगा इस पे, ये ठीक है, क्लियर है। ट्रेन ऐसे ही मूव करेगा, इसका धुआं ऐसे निकल रहा है, क्योंकि अगर पश्चिम से हवा का झोंका कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा हवा का झोंका, ये हवा है, एयर है, हवा है, ठीक है, हवा ऐसे चलेगा तो धुआं पीछे ही जाएगा, मतलब पश्चिम से उत्तर की तरफ हवा, सॉरी उत्तर बोल रहे हैं बार बार, पश्चिम से पूर्व की तरफ धुआं भी जाएगा अगर हवा उधर जा रहा है तो। ठीक है, तो हमारा पूछा था स्मोक किस डायरेक्शन में जाएगा, तो पहली बात तो स्मोक आप बताइए किस डायरेक्शन में जाएगा। स्मोक तो आपका हिसाब से जा रहा है कहाँ पे, पूरब की डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब क्या हो सकता है, वेस्ट टू ईस्ट, यही ऑप्शन होगा। लेकिन अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़े होंगे तब आपको समझ में आएगा ये गलत है। ठीक है, अब देखिए क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे बोला है एन इलेक्ट्रिक ट्रेन, समझ गए। अगर बिजली से जब ट्रेन चलती है तो उसमें धुआं निकलता ही कहाँ है, जब धुआं निकलेगा ही नहीं तो धुआं के बारे में पूछा है तो कोई रिलेशन बन रहा है उससे। जो चीज़ के बारे में पूछ रहा है उस चीज़ को अगर हमारे क्वेश्चन में रिलेट नहीं हो रहा है तो क्या हमारा वो आंसर हो सकता है, नहीं होगा। तो ये याद रखिएगा, ये धुआं वाला ट्रेन नहीं है, ये बिजली वाली ट्रेन है। जब बिजली वाली ट्रेन है तो हवा कैसे भी दिशा में चले धुएं से कोई मतलब नहीं, क्योंकि धुआं निकलेगा ही नहीं, तो धुएं के बारे में पूछा गया है तो हम नहीं बताएंगे, तो हम नन ऑफ दीज लिखेंगे, क्योंकि हवा निकलेगा, धुआं निकलेगा ही नहीं। क्लियर है।
यही माइनस मार्किंग होता है बच्चों से, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनको पता है ट्रेन चल रहा है तो धुआं निकलेगा, बस हवा की दिशा में मार देंगे, उल्टा हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक ट्रेन लिखा था, इस बात को नोटिस किया होगा आप लोगों ने, तब सही है, नहीं तो फिर आप गलत हो जाएंगे वहां पे। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चले नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, देयर आर 4 पाथ, यू हैव केम फ्रॉम द साउथ एंड वांट टू गो टू द टेम्पल। द पाथ ऑन द राइट टेक्स यू अवे फ्रॉम द कॉफी हाउस। The path straight ahead leads only to the college. Find in which direction the temple. ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपके पास 4 रास्ते हैं। ठीक है, पहले रास्ता बनाते हैं 4 ठो, ये रास्ता हो गया, आपके पास 4 रास्ते हैं। ठीक है, अब बताते हैं हम आपको। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर 4 पाथ, यू हैव केम फ्रॉम द साउथ, आप साउथ की तरफ से आ रहे हैं। ठीक है, मतलब साउथ की तरफ से आ रहे थे, मतलब आपका डायरेक्शन कुछ ये होगा, साउथ की तरफ से जा रहे हैं आप, मतलब इस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, साउथ की तरफ से चल रहे हैं, यही डायरेक्शन होगा आपका साउथ। ठीक है, क्लियर है, साउथ वाला होगा, यही ना साउथ होगा आपका, ये बात क्लियर रखिएगा। पहले साउथ डायरेक्शन से आप आ रहे हैं, यही ना भाई, साउथ डायरेक्शन से आप आ रहे हैं। साउथ डायरेक्शन में जाते तो एरो नीचे होता, लेकिन साउथ डायरेक्शन में आप जा रहे हैं और साउथ डायरेक्शन से आप आ रहे हैं। एंड वांट टू गो टू द टेम्पल, आप टेम्पल की तरफ जाना चाहते हैं। द पाथ ऑन द राइट, आपके राइट में पाथ जो है, मतलब ये वाली सड़क, आपका राइट इधर होगा, ये वाला जो सड़क है, कलर चेंज करते हैं, ये वाला जो सड़क है वो आपको लेके जाता है, राइट टेक्स यू अवे फ्रॉम द कॉफी, मतलब ये कॉफी हाउस से आपको दूर लेके जाता है। कॉफी हाउस, तो इसका मतलब कॉफी हाउस तो इसी डायरेक्शन में होगा, कॉफी हाउस, तब ना आप उधर दूर जा रहे हैं। क्लियर हुआ कि नहीं, कॉफी हाउस इधर होगा तब ना आप दूर जा रहे हैं। अहेड लीड्स ओनली टू द, और स्ट्रेट पाथ, और जो आपका सामने जो रास्ता जा रहा है, ये जो सामने आपका रास्ता जा रहा है, ये जो आपका सामने वाला रास्ता जा रहा है, वो आपको कॉलेज की तरफ लेके जा रहा है, कॉलेज की तरफ। तो अब आप बताइए कि आपका जो टेम्पल था वो किस दिशा में था। आप यहाँ से आ रहे हैं साउथ के डायरेक्शन, तो आप चलना शुरू किए, आपका राइट वाला जो रास्ता है वो आपको कॉलेज वाले हाउस से दूर लेके जा रहा है, इस वाले रास्ते से। इसका मतलब आपका टेम्पल इसी रास्ते पे है, क्योंकि आपको टेम्पल जाना है तो आपको इसी रास्ते को पकड़ना होगा, क्योंकि इस रास्ते पे तो कॉफी हाउस है, आपका सामने वाला रास्ता कॉलेज जाता है, तो टेम्पल उधर के रास्ते पे जाएगा। तो किस डायरेक्शन में जाना है आपको, ईस्ट डायरेक्शन में आपको चलना होगा। तो आपसे पूछा है टेम्पल किस डायरेक्शन में, तो ईस्ट डायरेक्शन में है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ईस्ट होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इफ साउथ वेस्ट बिकम नॉर्थ देन व्हाट विल नॉर्थ ईस्ट बिकम। अब देखिए ये क्वेश्चन हमने आपको पहले क्लास में कराया हुआ है, तो इसमें आपको समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए आपसे जो पूछा है हम बस उतना ही बनाएंगे, पूरा चीज नहीं बनाएंगे। आपको सारी डिटेल फर्स्ट वीडियो में है, तो आप फर्स्ट वीडियो को गो थ्रू कर लीजिएगा जरूर से। कह रहा है आपका साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट पहले बनाते हैं, साउथ वेस्ट आएगा कहाँ पर आपका, ये आएगा साउथ वेस्ट, यही ना होगा, साउथ और वेस्ट के बीच में, यहाँ साउथ है यहाँ वेस्ट है, तो बीच का साउथ वेस्ट होगा। इस डायरेक्शन के बारे में पूछा जा रहा है, कह रहा है साउथ वेस्ट अगर नॉर्थ बन जाता है, ये क्या बन जाता है, नॉर्थ बन जाता है, नॉर्थ। कह रहा है साउथ वेस्ट अगर आपका नॉर्थ बन जाता है तो आपको नॉर्थ ईस्ट बताना है, वो क्या बनेगा, तो आपको नॉर्थ ईस्ट बताना है। तो नॉर्थ ईस्ट आप पहले आइए, नॉर्थ ईस्ट जानिए क्या है, नॉर्थ ईस्ट ये होगा, ओरिजिनल तो यही होगा नॉर्थ ईस्ट, है ना। तो अगर आपका साउथ ईस्ट नॉर्थ बना है तो आप क्लॉकवाइज जाइए या एंटी क्लॉकवाइज जाइए, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो अगर साउथ ईस्ट यहाँ था, साउथ वेस्ट यहाँ था, तो क्या बना, एक घर, 2 घर, 3 घर, यही गया ना, 3 घर। साउथ वेस्ट ऐसे घुमा तब तो नॉर्थ बना, है ना। तो इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट पूछा है, तो नॉर्थ ईस्ट को भी 3 बार ऐसे घुमा दीजिए, 1
2 3। तो नॉर्थ ईस्ट आपका क्या बन जाएगा, बताइए। नॉर्थ ईस्ट आपका क्या बन जाएगा, साउथ बन जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है? अब इस बात को आप समझिएगा। अगर आपको ये फिगर समझ में आया है तो ठीक है, नहीं तो एक बार हम इसको फिर से आपको समझाते हैं, आप समझिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि साउथ वेस्ट जो था, मान लीजिए ये आपका साउथ है, ये आपका वेस्ट है, तो ये आपका साउथ वेस्ट है, यही होगा। अब साउथ वेस्ट को कहा जा रहा है कि ये आपका जो हो गया, ये आपका बन गया नॉर्थ, ये आपका नॉर्थ बन गया है। मतलब आप साउथ वेस्ट जो था वो नॉर्थ बन चुका है। तो इसका मतलब आपसे पूछा गया कि नॉर्थ ईस्ट जो था, अब ये क्या बना है, ये आपको बताना है। एक्चुअल में इसका पोजीशन अब क्या हो गया होगा। तो अब आप देखिए, अगर आप क्लॉकवाइज जाएंगे तो ज़्यादा, एंटी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो हम एक बार मूव किए थे, एक घर, देखिए एक घर पहले आप वेस्ट आएंगे, फिर नॉर्थ वेस्ट जाएंगे, फिर तब ना नॉर्थ जाएंगे, तो आपका साउथ वेस्ट क्या बन गया, नॉर्थ। ठीक है, मतलब साउथ वेस्ट आपका यहाँ पहुंच गया। 3 घर डाकना हुआ तो आपको भी 3 घर इसको डकाना पड़ेगा। जब आप 3 घर इसको डकाएंगे तो आप एक घर डकाइए पहले, फिर दूसरा घर, फिर तीसरा घर, तो आप किस डायरेक्शन पे आ जाएंगे, तो नॉर्थ ईस्ट आपका क्या बन गया, साउथ बन गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इसलिए मैंने रिपीट किया क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नया था, क्वेश्चन नया था, इसलिए हमने इसको रिपीट किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। If 12 o'clock our hand points toward east, then at 9 o'clock the direction of the our hand move point towards। तो सबसे पहले बात समझिए कि 12 बजे का जो घड़ी का सुई हमको ईस्ट दिखा रहा है, तो 9 बजे कितना, कौन से डायरेक्शन में 9 बज रहा होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम घड़ी बनाते हैं। ठीक है, घड़ी बना लिए। घड़ी बनाने के बाद बना लेते हैं, 12 था, 6 था, 3 था और ये 9 था। 1 2 4 5 7 8 10 और 11। ठीक है, चलिए कह रहा है कि जो 12 बज रहा था, अब इसमें आपको डायरेक्शन भी रखना है। ठीक है, तो जो 12 बज रहा था, ये 12, ये कौन सा डायरेक्शन आपको दिखा रहा था, कौन सा डायरेक्शन दिखा रहा था, ये आपको ईस्ट दिखा रहा था, ईस्ट दिखा रहा था। क्लियर है। अब आपसे पूछा था कि बताओ कि अगर 9 बज रहा हो ये, तो ये कौन सा डायरेक्शन दिखाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए आपको क्लॉक में इसमें दिक्कत हो सकता है, तो हम एक को बगल में बनाते हैं इस टाइप का, इससे बना देते हैं, यहां बनाते हैं आपको, ये रहा छोटा सा बनाते हैं। ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो, साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया और ये वेस्ट हो गया। ठीक है, अब आप बताइए, यहाँ पे आपका 12 बज रहा है ना, ईस्ट में ही ना 12 बज रहा है, ईस्ट। तो आप बताइए कितना घर गया है, मूव किया है, यहाँ से ये कितना आया है, एक ही बार आया है ना, मतलब आपका ईस्ट यहाँ था, ईस्ट यहाँ था, मूव कर गया ईस्ट यहाँ पे, एक ही घर मूव किया। बोलिए, तो अब आप बताइए कि अगर आपका 9 यहाँ पे था तो वो किस डायरेक्शन को शो कर रहा होगा। अगर ईस्ट यहाँ पे है तो एक्चुअल में नॉर्थ ही ना आया होगा यहाँ पे। एक घर आप भी मूव करके आइए, नॉर्थ आएगा। क्लियर है कि नहीं है, नॉर्थ होगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लॉक विथ डायरेक्शन वाला क्लियर हुआ होगा। देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि 12 बजे को अगर ईस्ट कहेंगे तो 9 बज रहा होगा तो कितना कहेंगे, तो आप इतना पहले पहचानिए कि आपका ईस्ट कहाँ था, आपका ईस्ट इस डायरेक्शन में था, कितना घर गया, एक घर। तो ईस्ट अगर यहाँ पहुंचा तो ईस्ट से एक घर नॉर्थ अभी आएगा इधर वापस, तो यहाँ पे नॉर्थ होगा। क्लियर है।
चलिए देखिए, ये सब PYQs है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अलग अलग फॉर्मेट के क्वेश्चंस है, इसलिए आपको गो थ्रू करना जरूरी है। जिन लोगों ने अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ताकि आपको बेस्ट ट्रिक, बेस्ट कॉन्सेप्ट और हर एक ट्रिक में, हर एक क्वेश्चन को कैसे एग्जाम टाइम में शॉर्ट टाइम में करते हैं, ये आपको बताएंगे। क्लियर है? चलिए, और वीडियो को अच्छी लगे प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूला करें, और जो भी डाउट हो प्लीज आप कमेंट किया करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। मुझे थोड़ा सा यूट्यूब वाले जो है उनसे थोड़ा सा ये शिकायत रहती है कि जैसे कि इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जाइए तो थोड़ा सा व्यूज ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू यूट्यूब पे थोड़ा कम है। पता नहीं अब यूट्यूब पे क्या एल्गोरिथम चलता है कि उस पर कम है। ठीक है, तो आप प्लीज़ उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ताकि मेरा जो यूट्यूब पे है वो भी व्यूज़ में एक्स्ट्रा टाइम हो सके उसका भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8 पे, सोहन इज फेसिंग ईस्ट, ही टर्न्स 100 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन and then 145 degree in the anti-clockwise direction. Which direction is he facing? अब पहली बात तो अगर हम आपको बताना चाहें, तो अगर इसको क्लॉक से बताना चाहें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ऐसे हम दिखा देते हैं आपको। ठीक है, एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा, हमको तो नहीं समझ में आता कि आपको ये चीज़ समझ में हो सकती है। ठीक है, लेकिन एक बार देखते हैं कि हम बता पाते हैं आपको कि नहीं जो चीज़ हम बताना चाह रहे हैं। मान लीजिए ये हो गया, ठीक है, इसमें हम डायरेक्शन को ले आते हैं। ठीक है, अब देखिए सोहन इज फेसिंग ईस्ट, ईस्ट की तरफ देख रहा है, ईस्ट की तरफ देख रहा है, मतलब ऐसे खड़ा है सोहन फेसिंग ईस्ट। यहाँ पे सोहन खड़ा होगा, सोहन यहाँ पे खड़ा है तभी तो ईस्ट की तरफ देख रहा होगा, मतलब यहाँ पे सोहन खड़ा है और ईस्ट की तरफ देख रहा है। ठीक है, यहां से हटा था, दोनों हाथ इसके हैं। क्लियर है? सोन खड़ा है, ईस्ट की तरफ देख रहा है, वो 100 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाता है, मतलब 100, मतलब ये घुमा 90, यहाँ मतलब ऐसे क्लॉकवाइज घूम जाता है, यहाँ से ऐसे घूम जाता है, इतना घूम जाता है। उसके बाद वो एंटी क्लॉक, फिर वापस यहाँ से वो 145 घूमता है। तो पहले आप तो 90, पहले आप 100 घूमे होंगे, यहाँ तक वापस आए होंगे, फिर यहाँ से आप कितना गए होंगे, 45 गए होंगे ना, मतलब यहाँ पे आप आए होंगे, इस पोजीशन पे आप आए होंगे। ठीक है, यही ना क्वेश्चन है ये आपका, कि पहले आप 100 डिग्री घूमे, तो मान लीजिए 90 तो ये है हमारा, 90 मान लीजिए 10 ये होगा, यही होगा। और अगर आपको एंटी क्लॉक वापस वहां से घुमा दिया गया, तो पहले आप 90 100 आएंगे, फिर ना 45 जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसे करने में हमको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो हम क्या करेंगे ना, हम करेंगे कितना एंटी क्लॉक है, तो हमको पता है एंटी क्लॉक कितना है, 145 है, और क्लॉकवाइज कितना है आपका 100 है। इनका माइनस कीजिए, कितना हो गया 45 डिग्री। 45 डिग्री क्या, एंटी क्लॉक, मतलब किस डायरेक्शन में मूव करा दे, क्योंकि देखिए हमको उसको मूव करा के दिखाना नहीं है, हमसे पूछ रहा है कि वो अगर इतना डिग्री क्लॉकवाइज और इतना डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो उसका एक्चुअल पोजीशन, अब एक्चुअल पोजीशन से उसका जो अभी का पोजीशन वो कहाँ पे है। तो भाई ठीक है, 45 डिग्री एंटी क्लॉक, तो हम अपना बनाते हैं ये ऐसे, मान लीजिए यहाँ पे ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है लड़का, यहाँ पे ऐसे खड़ा है, ऐसे खड़ा है, ईस्ट की तरफ फेस है उसका, इधर फेस है, तो इसको अगर 45 घुमाना है तो 45 बस यहीं तक ना घुमाएंगे। ये कौन सा डायरेक्शन है हमारा, कौन सा है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट, तो आप कौन सा में होगा, साउथ वेस्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा बाई डायग्राम और बाई फॉर्मूले से। ठीक है कि नहीं? क्वेश्चन समझिएगा, ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है ना, तो ईस्ट की तरफ तो फेस करेगा। अच्छा सॉरी नहीं,
ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। एंटी क्लॉक वो घूमेगा तो सही, ठीक है। देखिए वो हम आपको दिखा दे रहे हैं फिर से। इसमें मान लीजिए यहाँ पे लड़का खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, फेस की तरफ देख रहा है, ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से 45 डिग्री, तो यहाँ पे, तो अब ये ऐसे खड़ा हो गया, यहाँ पे खड़ा हो गया। तो ये कौन सा डायरेक्शन है? अगर ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमको नहीं बोला था कि किस डायरेक्शन से खड़ा है, तो हम डायरेक्शन फिक्स नहीं करेंगे, तो हम डायरेक्शन अपना यहाँ पे रखेंगे उसको, ठीक है। क्योंकि अगर वो बोला रहता कि वो वेस्ट में खड़ा है और ईस्ट की तरफ देख रहा है, तब हम उसको वेस्ट में खड़ा करते हैं। नहीं बोला है तो हम यहाँ पे सेंटर ओ पे रखेंगे उसको, 0 पे, ठीक है। क्लियर है ना? क्वेश्चन समझ लीजिएगा। अगर हम मिस्टेक कर सकते हैं तो आप भी मिस्टेक कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 9. A, B, C and D are playing card. A and B are partners. D is facing north. If A is facing west, who is facing south? तो वही कार्ड खेलने वाला है, कार्ड खेलने वाला गेम आ गया। प्रीवियस क्वेश्चन में हम कराए हैं शायद, पिछले के वीडियो में। अच्छा, इधर भी बहुत ज़्यादा खबर नहीं चल रही है कि एथेनॉल की वजह से शुगर महंगा हो गया, चीनी। कारण हो सकता है, लेकिन अगर डिटेल में थोड़ा जाया जाए, इसका बात किया जाए, तो इथेनॉल की वजह से शुगर नहीं महंगा हुआ है। इस बार पैदावार शुगर केन की कम हुई है, जिसकी वजह से शुगर महंगा हो रहा है। देखिए, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, क्योंकि जैसे रिजल्ट और डाटा जो बताते हैं, वो आपको डाटा ये बताता है कि जितना कोटा फिक्स किया गया था इथेनॉल के लिए शुगर केन का 2011 से, हाँ शायद, जो भी 21 से, वो अभी भी उतना ही फिक्स है, कोटा उतना ही है। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा कोटा इथेनॉल के लिए शुगर का नहीं जा रहा है, शुगर केन का नहीं जा रहा है। मतलब सीधी सी बात है, बारिश कम होने की वजह से शुगर केन की खेती कम हुई है, जिसके वजह से शुगर का बढ़ा होगा। दूसरा जो बात हो सकता है वो ये है कि प्राइसेस जो हाई हो रहे हैं वो पेट्रोल के वजह से भी हो सकते हैं, क्योंकि वॉर जो जिस हिसाब से अभी भी स्कैनेरियो है वॉर का, वो भी अभी भी कंप्लीट वैसे ही चल रहा है, पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा हुआ है, तो हो सकता है उसकी वजह से भी। और प्लस सावन का समय भी चल रहा है, तो सावन के समय में होता क्या है कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज कांवड़ी यात्रा की वजह से बंद कर दिया जाता है, रूट डाइवर्ट कर दिया जाता है, तो उसमें भी ट्रांसपोर्ट की थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। हो सकता है इनके वजह से भी हो, और फेस्टिवल का सीजन है, इसके वजह से भी हो सकता है, क्योंकि अगर प्रोडक्शन लो है और कंजम्पशन ज़्यादा है, तो रेट, डिमांड ज़्यादा होगा तो रेट को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है मार्केट में इसी की वजह से हो रहा हो, बाकी जो भी होगा वो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। इथेनॉल की वजह भी मान सकते हैं हम लोग, क्योंकि भाई हमारा जो प्रोडक्शन, हमारा जब अपना फर्स्ट टाइम, हमको 10 साल में पहली बार, हमको 10 साल में फर्स्ट टाइम बाहर से इंपोर्ट, जो सेकंड लार्जेस्ट शुगर केन प्रोडक्शन है हमारा, इंपोर्ट, हमेशा एक्सपोर्ट करते थे, आज हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो कुछ ना कुछ बात तो सोचने वाली है। चलिए, फिलहाल ये गवर्नमेंट का काम है, बाकी रिसर्चर का काम है, वो अपना इस पर रिसर्च करेंगे। आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे माँ ढेरों इथेनॉल के बारे में और ये सब के बारे में है। मुझे जितना मैंने जो स्टडी किया उसके हिसाब से मैंने आपको ब्रीफ में थोड़ा बता दिया, ठीक है। चलिए आइए, ए बी सी डी आर प्लेइंग कार्ड्स, ए एंड बी आर पार्टनर, डी इज फेसिंग नॉर्थ, इफ ए इज फेसिंग वेस्ट, हु इज फेसिंग साउथ, ठीक है। तो कौन साउथ में बैठेगा ये बताना है, तो पहले बैठाते हैं, लोग खेल तो रहे हैं, पहले खिलाना तो सीखें। 4 दोस्त बैठेंगे, ठीक है। ए एंड बी आर पार्टनर, डी इज फेसिंग नॉर्थ, डी नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो इसका मतलब डी यहां पे बैठेगा, डी यहां पे बैठेगा तब ना नॉर्थ की तरफ देखेगा, नॉर्थ की तरफ। तो ये हो गया कौन, ये हो गया डी, क्लियर है। चलिए, इफ ए इज फेसिंग वेस्ट, अगर ए फेस कर रहा है वेस्ट की तरफ, मतलब ए यहां पे बैठेगा, ए यहां पे बैठेगा, तब ना वेस्ट की तरफ देखेगा, क्लियर हो गया। अब आपको सिंपल सा बात करना था, देखिए क्या करना था,
ए और बी पार्टनर है तो इसका मतलब बी यहाँ पे बैठेगा, ऐसे लेके ताश खेलेगा जुआड़ी कहीं का, और सी यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, ऐसे लेके। क्लियर हो गया? ये बी बैठ गया और ये सी बैठ गया। आपसे पूछा क्या था, हु इज फेसिंग साउथ? अरे इतना क्वेश्चन करना ही नहीं था। कौन साउथ की तरफ देख रहा है? तो सी साउथ की तरफ देख रहा है, यही ना देख रहा है, यही बंदा ना सी साउथ की तरफ देख रहा है। देखिए इसी का नाम वो साउथ की तरफ है, दिखा कि नहीं दिखा? ऐसे देख रहा है, तो कौन देख रहा है? सी देख रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इसमें बस कुछ नहीं पूछना था, बस ये पूछना था कि सी किस डायरेक्शन में देख रहा है। इनका काम ही नहीं था, बी का कोई काम ही नहीं था, लेकिन फिर भी चलिए बना दिए तो बना ही दिए। चलिए देखिए, हमारा फाउंडेशन बैच है, हम आराम से हर एक क्वेश्चन आपको बताएंगे, लेकिन इतना आराम से आपको एग्जाम टाइम में नहीं चलना होगा। एग्जाम टाइम में आपको हर चीज़ अपने हिसाब से चलना होगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए, जितना जल्दी बना सके उतना जल्दी बनाइए। पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो स्पीड बढ़ जाएगी। एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए, स्पीड आपकी 100+10 हो जाएगी। क्लियर है? चलिए, When Anis school bus reaches his school, it faces north. जब अनीस की स्कूल बस स्कूल पहुंचती है तो उसका जो मुंह होता है, जो बस का मुंह होता है, वो नॉर्थ की तरफ होता है। आफ्टर लिविंग अनीस हाउस इट टेक्स अ राइट टर्न ट्वाइस एंड लेफ्ट टर्न बिफोर रीचिंग द स्कूल। टेल व्हेन द बस स्टॉप इन फ्रंट ऑफ द अनीस हाउस विच डायरेक्शन वाज द बस फेसिंग। जब वो अनीस के घर के पास रुका था तो किस डायरेक्शन में बस का मुंह था, ये आपको बताना है। तो ठीक है, चलिए, हमको तो पता नहीं है कि बस किस डायरेक्शन में शुरू किया, तो किसी भी डायरेक्शन में बस को शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो पहले डायरेक्शन बना लेते हैं, किसी भी डायरेक्शन में बस को हम शुरू कर लेंगे। ठीक है, तो बस को जब शुरू करना है तो चलते हैं, बस को शुरू करते हैं। तो पहली बात तो मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? मान लेते हैं अनीस का घर यहाँ होगा, अनीस हाउस ये होगा, हाउस ये है अनीस का। ठीक है, ये हाउस है। इट टेक्स अनीस हाउस इट टेक्स अ राइट टर्न ट्वाइस एंड लेफ्ट टर्न बिफोर रीचिंग द स्कूल। तो पहले राइट टर्न लेता है, वो भी ट्वाइस, तो मतलब पहले इसको बस को सीधा चला दीजिए, सीधा चलाइए, सीधा गया। ठीक है, बस सीधा गया। मान लीजिए बस ऐसे खड़ा था, नहीं ये नहीं है ना, ये मान लीजिए बस है आपका, ऐसे खड़ा है। ठीक है, राइट टर्न लेना है, तो जब आप ऐसे खड़े हैं तो राइट टर्न आपका नीचे, राइट टर्न आपका नीचे, तो फर्स्ट राइट टर्न आपका लेगा बस। तो बस मान लीजिए ऐसे राइट टर्न ले लिया पहला, जब ऐसे आ गए तो अब दोबारा राइट टर्न आप लेंगे तो कहाँ जाएंगे? ऐसे लेंगे। कि दोबारा क्या लेना है? लेफ्ट टर्न लेना है, तो लेफ्ट टर्न, यहाँ पे बस हो गया। ठीक है, तो अब मान लीजिए यहाँ पे बस है, तो आपका किस डायरेक्शन में बस आ गया? बस का मुंह ऐसे ही ना होगा, यही ना होगा बस का मुंह, इस डायरेक्शन में, क्योंकि बस आपकी ऐसे खड़ी थी, आपका राइट टर्न लिया तो बस पहले ऐसे घूमा, बस ऐसे घूमा होगा, फिर बस ऐसे घूमा राइट टर्न, फिर बस लेफ्ट टर्न ले लिया, लेफ्ट टर्न लिया तो बस ऐसे हो गया। तो जब बस का मुंह इधर हो गया तो किस डायरेक्शन में बस है? बताइए, ये डायरेक्शन कौन सा है? ये डायरेक्शन नॉर्थ है। कौन सा है? नॉर्थ है। अगर नॉर्थ डायरेक्शन है इसका और नॉर्थ बोला है, इट फेसेस नॉर्थ, अरे नॉर्थ ही है जी, नहीं ये गलत है, थोड़ा गलत है, गलत है, समझिएगा कैसे। When Anis school bus reaches his school, it faces north. ठीक है, नॉर्थ फेस करता। आफ्टर लिविंग अनीस हाउस इट टेक्स अ राइट टर्न। ठीक है, अनीस के घर की तरफ से चलता है तो वो राइट टर्न लेता है।
ठीक है, क्या लेता है, राइट टर्न लेता है। मान लीजिए अनीस का घर यहाँ है, क्योंकि हमको नहीं पता है ना डायरेक्शन, तो अनीस के घर से राइट टर्न लेता है। तो मान लीजिए ये चला बस, तो राइट टर्न लिया और बस इधर घूम गई, पहला राइट, ठीक है, फिर दूसरा राइट लिया, बस यहां घूम गई, ठीक है, यही ना होगा। फिर आपसे लेफ्ट ले लिया, लेफ्ट लिया, बस इधर हो गई। देखिए आपका बस मान लीजिए नहीं पता तो बस ऐसे सीधे जा रही है, राइट टर्न लेना है, राइट टर्न ऐसे लिया, फिर राइट टर्न लेना है, राइट टर्न ऐसे ले लिया, ठीक है, लिया ना राइट टर्न, उसके बाद फिर से लेफ्ट टर्न ले लिया, लेफ्ट टर्न ले लिया तो फिर ऐसे ले लिया। तो जब आपका राइट इधर है, लेफ्ट इधर है, तो लेफ्ट इधर गया, लेफ्ट हो गया, मतलब बस का मुंह इधर हो गया, ये हो गया आपका बस का मुंह, ठीक है, ये बस का मुंह हो गया, ठीक। ये हो गया हमारा नॉर्थ डायरेक्शन। बोला था कि बस जहां रुकती है उसका नॉर्थ की तरफ फेस होता है। तो अब आप एक बात बताइए, नॉर्थ की तरफ फेस है, इसका मतलब बस ऐसे पहले खड़ी हुई होगी तब ना फेस होगा बैक। तो नॉर्थ अगर ये है तो नॉर्थ से एक घर वापस आइए, ये कौन सा, ये क्या होगा, साउथ होगा, सॉरी वेस्ट होगा। एक घर आप जाएंगे तो वेस्ट से आप इधर आएंगे तो ये ईस्ट होगा, नहीं सॉरी साउथ होगा ना, ये साउथ होगा, साउथ से इधर आएंगे तो आपका ईस्ट हो जाएगा। तो यही ना होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो आपका जो बस का फेस था, बस का फेस ऐसे था ना, बस का फेस इधर का था, तो इसका मतलब किस डायरेक्शन में बस थी खड़ी, वेस्ट के डायरेक्शन में। तो क्या वेस्ट है क्या ये ऑप्शन में, नहीं, तो नॉट। क्लियर है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इस बात को समझिएगा। इसके पहले वाला जो फिगर था वो गलत हो गया था। आपको समझना था कि अगर इस अनीस की स्कूल बस जब पहुंचती है तो उसका मुंह जो होता है वो नॉर्थ की तरफ होता है, लेकिन कहाँ से शुरू होती है हमको नहीं पता, तो हमको पता ही नहीं है, तो हम बीच से शुरू कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारा फेस इधर का होगा, बस का, बस चलना शुरू करती है, पहला राइट लेती है, बस शुरू चलती है, पहला राइट लेती है, फिर दोबारा राइट लेती है, फिर लेफ्ट ले लेती है, ठीक है। तो वो इस डायरेक्शन में पहुंच गई, इस डायरेक्शन में कौन था, नॉर्थ था। तो बस आपको पूछा था कि ये वाला डायरेक्शन बता दीजिए ये कौन सा फेस था, तो बस हम बता दिए ये वेस्ट वाला फेस था। क्लियर, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। राम वॉक 15 किलोमीटर नॉर्थ, देन 10 किलोमीटर वेस्ट, अगेन ही टर्न टू साउथ and walk 5 kilometer. After that he turned to east and walked 8 kilometer. At last he turned to south and walked 10 kilometer. Then tell how far he is from starting point and direction. देखिए इसमें डायरेक्शन का क्वेश्चन पूछा और कितने कहाँ से पूछा है ये बताना है, तो हम बता देते हैं। चलाना शुरू करेंगे क्योंकि बोला है राम शुरू कर रहा है चलना, तो राम को चलना शुरू कर रहा है, ठीक है। तो राम वॉक 15 किलोमीटर नॉर्थ, तो मान लेते हैं यहाँ से राम शुरू करता है, 15 किलोमीटर नॉर्थ गया, 15 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, 15 किलोमीटर नॉर्थ चला गया, ठीक है, यहाँ चला गया। देन 10 किलोमीटर वेस्ट, 10 किलोमीटर वेस्ट, ये किलोमीटर है याद रखिएगा, 15 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर वेस्ट, 10 किलोमीटर वेस्ट में गया इस डायरेक्शन में, ठीक है। अगेन ही टर्न्स टू साउथ, ये साउथ घूमता है और वॉक करता है 5 किलोमीटर, ये आ गया यहाँ पे 5 किलोमीटर, ठीक है। आफ्टर दैट ही टर्न्स टू ईस्ट, फिर ये ईस्ट डायरेक्शन में टर्न करता है, ईस्ट डायरेक्शन में टर्न करता है और वॉक करता है 8 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर गया तो मतलब यहीं तक होगा लगभग, ठीक है, 8 किलोमीटर। एट लास्ट ही टर्न्स टू साउथ, साउथ की तरफ घूमता है और वॉक करता है 10, ठीक है। ये 15 था ना, 10 वॉक करता है, ये आ गया 10, यही ना होगा 10। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। तो आपसे पूछा था कि आप बताइए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो अब ऊपर देखिए
अगर ये 8 है, ये 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर। ठीक है, और ये किस डायरेक्शन में है? वेस्ट की डायरेक्शन में। तो वेस्ट 2 किलोमीटर। कौन सा है? वेस्ट 2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। वेस्ट के तरफ 2 किलोमीटर। अगर आपको दिक्कत है तो फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, राम को चलाना शुरू करते हैं पहले 15 किलोमीटर। राम यहाँ से शुरू करेगा, 15 किलोमीटर जाएगा, 15 किलोमीटर चला गया। ठीक है, फिर पोजीशन चेंज। अब वेस्ट की तरफ जाता है 10 किलोमीटर। वेस्ट की तरफ गया, मान लीजिए यहाँ तक आया 10 किलोमीटर। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद क्या रहा है? साउथ की तरफ मूव करता है, घूमता है और 5 किलोमीटर जाता है। यहाँ से यहाँ तक आता है 5 किलोमीटर। ठीक, फिर उसके बाद वो टर्न करता है कहाँ? फिर टर्न करता है ईस्ट की तरफ, 8 किलोमीटर चलता है। मतलब यहाँ तक गया 8 किलोमीटर, यहाँ 8 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद फिर वो टर्न करता है साउथ में और यहाँ आ जाता है 10 किलोमीटर। अगर 5 है तो 10 ही ना होगा। आपसे पूछा था कि बताइए ये पोजीशन कितना होगा, ये पोजीशन आपसे पूछा था। तो 10, अगर ये 10, अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 10 है और यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो 10 में से 8 माइनस कीजिए, कितना? 2 किलोमीटर। कितना हो गया? 2 किलोमीटर। और किस डायरेक्शन में है? वेस्ट के डायरेक्शन में, पश्चिम में है। किस डायरेक्शन में है? पश्चिम में है, पश्चिम में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इसलिए रिपीट कर दिए थे क्योंकि जो फिगर बना था वो घाउस माउस बन गया था, आपको दिक्कत ना हो इसलिए उसको रिपीट कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। सुधीर started walking in each direction 70 meter. He turns right and walk 30 meter. Again he turns right and walk 30 meter and stop. How far he is from starting point? ठीक है, क्लियर है? सुधीर को चलाना है। सुधीर वॉक 70 मीटर है ना। चलिए में, मान लीजिए सुधीर यहाँ से चलना शुरू करता है 70 मीटर, 70 मीटर इस डायरेक्शन में गया। ही टर्न्स राइट, राइट घुमाए, वॉक करेगा 30 मीटर, तो राइट घुमाइए 30 मीटर। ठीक है, अगेन ही टर्न्स राइट, राइट घूमता है और 30 मीटर जाता है, 30 मान लीजिए 30 है। ठीक है, और रुक जाता है। हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये आपको बताना है ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये बताना है। तो आप देखिए ये ट्रायंगल बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे। ये ट्रायंगल बना आपका, ये बना। तो अब एक बात बताइए, अगर यहाँ से ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, और अगर यहाँ से यहाँ तक का 30 है तो ये पूरा पूरा 70 था, तो 70 में से 30 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं ये पोजीशन, ये वाला केवल इसको दिखा देते हैं, ये वाला 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 30 है तो आप ये निकाल लीजिए। तो फिर वही आइए आप, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये बार बार आपको लिख रहे हैं इसलिए ताकि आपको फॉर्मूला हो जाए। परपेंडिकुलर मान लीजिए 30 स्क्वायर है प्लस बेस आपका 40 का स्क्वायर है, ये आ जाएगा आपका 900 प्लस 1600। ठीक है, हाइपोटेनस h निकालना है तो अंडर रूट में जाएगा 2500, तो h आ जाएगा आपका 50। ठीक है, कितना आ गया 50 मीटर, आंसर हो जाएगा आपका 50 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के हिसाब से ही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना वेस्ट किए टाइम। सेम क्वेश्चन है क्या? सेम है, आंसर नंबर 50 होगा।
नेक्स्ट, Mohan walk 20 meter west and turns his right and walk 30 meter. Further he turns his right and walk 20 meter. What is the direction he is facing? तो किस डायरेक्शन में वो इस समय है ये आपको बताना है। तो चलिए ठीक है, पहले हम बनाते हैं डायरेक्शन आपको। मोहन को चलाएंगे। मोहन वॉक वेस्ट, वेस्ट चलता है। मान लीजिए मोहन यहाँ था, वेस्ट चलता है 20 मीटर, तो मोहन चलो 20 मीटर, 20 मीटर मोहन को चला दिए, 20 मीटर चल गया मोहन। ठीक है, इधर गया। अब राइट घूमना है, टर्न्स इज राइट, राइट घूमता है, वॉक करता है 30, ये गया यहाँ तक 30 मीटर। फर्दर ही टर्न्स इज राइट एंड वॉक 20 मीटर, फिर ये यहाँ से घूमता है, ये 20 मीटर यहाँ आ जाता है और रुक जाता है। अब पूछ रहा है, ठीक है, पूछ रहा है किस डायरेक्शन में इसका फेस है। तो एक बात बताइए, अगर इस डायरेक्शन में आप रुके हैं तो आपका फेस किस डायरेक्शन में है? आपका फेस इसी डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है? ईस्ट के डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में आपका फेस है बताइए, आपका फेस किस डायरेक्शन में है? हाँ, ईस्ट की डायरेक्शन में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, देखिए इसमें आपसे पूछा नहीं था कि वो कहाँ पे किस दिशा में खड़ा है, नहीं, किस दिशा में उसका फेस है ये पूछा है। तो दिशा तो फेस तो हमारा ईस्ट की तरफ है ना, हम भले खड़े हैं नॉर्थ में, तो उससे नहीं मतलब, क्योंकि चले यहाँ से तो यहाँ पे खड़े हैं, नॉर्थ की तरफ खड़े हैं, लेकिन हमारा फेस किधर है? फेस वेस्ट ईस्ट की तरफ है, तो हमारा ईस्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको सेशन मजा आया होगा, एंजॉय हुआ होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा, बीच में जो गपशप किए थे वो भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जितने मेरे व्यूज़ जाते हैं, जितने मेरे लाइक्स होते हैं, इंटरेक्शन होता है, वो उतना अच्छा लगता है और उस पर उतने अच्छे से रेस्पॉन्स भी होता है। यूट्यूब पे क्या है, यूट्यूब का एल्गोरिथम मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या कर रहा है क्या नहीं। पहले व्यूज़ जाते थे, अब व्यूज़ पता नहीं क्यों कम हो गए, जबकि रेगुलर वीडियोज़ भी है, शॉर्ट वीडियोज़ भी है, लॉन्ग वीडियोज़ भी है। प्लीज़ अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो वो फिर से उसके एल्गोरिथम पे हम मैच कर जाएंगे। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को सपोर्ट कर दिया कीजिए। और शॉर्ट, अगर आपको अभी भी लॉन्ग वीडियो बोरिंग लगती है तो शॉर्ट वीडियो में हम हर एक क्वेश्चन को अपलोड करते हैं, उसको भी आप गो थ्रू कर लिया कीजिए और एक शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। और लाइक तो ज़रूरी है, क्योंकि एक शेयर एक लाइक से हमारे मोटिवेशन मिलती है, हमें मोटिवेशन मिलती है, जिससे हम वीडियो बनाने में थोड़ा सा अपना प्लस दे सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।